सालाना 1 करोड़ नौकरी देने का वादा करने वाली मोदी सरकार हर साल सिर्फ 2 से 2.5 लाख लोगों को नौकरी दे पा रही है। लाखों युवा बेरोजगार हैं और नौकरी के लिए लंबी लाइन लग रही है। इस हालत की हैरान करने वाली तस्वीर आई दिल्ली के पास रोहतक से। चपरासी की 92 नौकरियां और 23,000 उम्मीदवार। नाम कमल सिंह, MA पास। नाम बालकृष्ण, B.Ed की डिग्री। नाम विनोद कुमार, MBA पास। 8वीं पास चपरासी की भर्ती के लिए बड़ी डिग्री वाले फॉर्म भरे गए। हरियाणा के रोहतक में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के बाहर 2 दिन पहले सड़क किनारे लंबी लाइन लगी। फॉर्म भरने का आखिरी दिन था। चपरासी की 92 पोस्ट के लिए 23,000 लोगों ने फॉर्म भरे। चपरासी बनने के लिए प्रोफेशनल डिग्री वाले लोगों को लाइन क्यों लगानी पड़ी, इसकी हकीकत जानने ABP न्यूज संवाददाता रविकांत रोहतक के कथुरा गांव पहुंचे। यहाँ जगवीर मिले, जिनके पास MPhil और M.Ed की डिग्री है। जगवीर शिक्षक बनना चाहते थे, लेकिन नौकरी नहीं मिली। प्राइवेट स्कूल में कुछ दिन पढ़ाया, लेकिन वो नौकरी भी कुछ ही दिन की थी। पढ़ाने का शौक है तो गांव के बच्चों को मुफ्त पढ़ाते हैं। बेरोजगारी के तानों से तंग आकर चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। मैंने अनेक जगहों अप्लाई किया है, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। घर चलाने के लिए ये मैंने PN की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। घर तो चलाना ही है। पास में भिवानी के सय गांव के दिनेश कुमार को पढ़ने का शौक है। हिंदी से MA किया, नौकरी नहीं मिली तो एक एक कर कंप्यूटर के कई कोर्स कर डाले। इसके बाद भी नौकरी नहीं मिली तो होमगार्ड की नौकरी के लिए राइफल ट्रेनिंग और प्रोफेशनल ड्राइवर का कोर्स भी कर लिया। नौकरी नहीं मिली तो चपरासी बनने के लिए अब तैयार हैं। इनके पास ये 52 तरह के सर्टिफिकेट हैं, 52 तरह के अंक पत्र और सर्टिफिकेट यहाँ पर है। मेरे हाथ में कुछ है और कुछ यहाँ रखे हुए हैं। पूरा तो लगता, फिर क्या किया जाए, कोई जॉब वगैरह तो मिलती नहीं। कई बार क्या होता ना, ये पढ़ाई लिखाई भी ज्यादा कर लेते हैं तो भी नौकरी नहीं मिल रही कहीं पे। अब अपने लेवल के हिसाब से नहीं मिलती तो छोटी ही कर लेते हैं, कम से कम खाली रहने से तो अच्छा ही है। जगवीर और दिनेश जैसे बड़ी डिग्री वाले लड़के लड़कियों की संख्या हजारों में है। टेबल से लेकर बोरों में जो फॉर्म भरे हैं, उनमें B.Tech, M.Tech, B.Pharma, MBA, B.Ed, M.Ed जैसे प्रोफेशनल डिग्री वाले लोग भी हैं। थोड़ा सा फील भी हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए। अभी देखा है तो कई फॉर्म हमारे पास M.Ed, कोई B.Ed, मतलब हाई क्वालिफाइड जो है हमारे पास मतलब अप्लाई कर रहे हैं इन चीजों के लिए। बहुत हैरानी होती है कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट देश में है। इन फॉर्म को छांटने में 2 महीने लग जाएंगे। इसके बाद सभी को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, फिर इंटरव्यू होगा, तब नौकरी मिलेगी। हरियाणा के छोटे गांव में ही नहीं, मुंबई जैसे महानगर में भी युवकों को नौकरी की चिंता सता रही है। धवल ने 4 साल पहले मार्केटिंग और फाइनेंस में ग्रेजुएशन किया, लेकिन अब भी 10 से 12 हजार से ज्यादा सैलरी देने को कोई तैयार नहीं। अभी मैंने तो कई जगह ट्राई किया। मैं खुद BMS ग्रेजुएट हूँ। मैंने कई बैंक्स में भी एग्जाम दिया है, बट कैसे जॉब आ रहे, बैक ऑफिस टाइप, फिर क्रेडिट कार्ड सेलिंग, पर्सनल लोन सेलिंग, लोन डिपार्टमेंट्स, तो इन सब में भी समझो हम कर भी ले, बट यार यू शुड गेट अ काइंड ऑफ रिलीफ। गौरव ने 1.5 साल पहले पत्रकारिता का कोर्स किया। उम्मीद थी कि 3 साल मास कम्युनिकेशन पढ़ने के बाद नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अब भी बेरोजगार बैठे हैं। पहले जब मैंने जर्नलिज्म लिया तो मेरी उम्मीदें बहुत थी कि जॉब्स अवेलेबल होंगी, बट जैसे जैसे मेरे 2 साल बीते उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि फील्ड है बहुत सारी जर्नलिज्म में, लेकिन जॉब्स अवेलेबल नहीं है। जानकार बताते हैं ऐसी हालत कुछ और वक्त तक बनी रहेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में ज्यादा निवेश हो रहा है और इस वजह से लोगों को कम नौकरियां मिल रही हैं। इन्वेस्टमेंट हो भी रहा है, वो हाई टेक एरियाज में हो रहा है जहां लोगों का एम्प्लॉयमेंट कम है, और इसके लिए एक जिम्मेदार जो हमारे लेबर लॉज हैं जो हैं उनका प्रोटेक्शन हो जाता है, लेकिन नए लोगों को जगह नहीं मिलती। नौकरी नहीं दे पाने के आरोपों से सरकार घिरी है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में 20 बड़ी कंपनियों के CEO से भी मिलकर देश में नौकरी के मौके बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में वॉलमार्ट, एप्पल और कैटरपिलर जैसी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी शामिल होंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि हर साल
1 करोड़ 20 लाख रोजगार के मौकों में 30 से 40% सिर्फ खुदरा क्षेत्र में पैदा होंगे। लेकिन तब तक देश में नौकरी को लेकर चिंता बढ़ रही है और लगातार बढ़ती जा रही है। रोहतक से रविकांत के साथ मुंबई से मयूर परीख की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।